हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। और बात करते हैं आज आगे। तो यार पिछली वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप ध्यान दें। तो आ जाओ दोस्तों, सीखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यार एक सिंपल से न्यूमेरिकल पर, और उसको सीखते हैं, फटाफट सीखते हैं। तो यार बात क्या थी कि इतना बड़ा हमने करा, क्या हर बार इतना बड़ा करने की ज़रूरत है? उसी सवाल को करा रहा हूँ मैं, जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई ना, उसको देखें एक बार इस वीडियो को देखने से पहले। तो यार एफ वैक्यूम और अपॉन एफ मीडियम, हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला तो था यार के। तो यार एक नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या इतनी बड़ी कहानी हमें करने की ज़रूरत है? नहीं भाई, इतनी बड़ी नहीं करनी। एफ वैक्यूम, मीडियम की जगह दे रखा था एफ वाटर, आप सीधा एफ वाटर लिखेंगे और इक्वल टू के। एफ वैक्यूम की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में एफ, ठीक है। तो एफ वाटर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुट करा। एफ वाटर आप कहोगे सर आ जाएगा हमारा के नीचे आ जाएगा। आप कहोगे सर एफ वाटर आ गया, मजे आ गए। और आप कहोगे के की वैल्यू तो हमने रट रखी है, आपने रटवाई थी सर, 80 होती है। एफ वाटर आ गया एफ बाई 80। तो ये तो एक नंबर का ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो एक नंबर में आपको बस ये दो ही स्टेप करने हैं। आप लिखोगे कि एफ हमारा वैक्यूम अपॉन एफ वाटर की आप वैल्यू निकाल लेंगे, के को इधर ला के। लेकिन बात क्या है कि अगर पॉइंट है ये कि अगर वो कहता कि टू चार्जेस, सवाल देखें ध्यान से, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो रटे हुए बच्चे फेल हो जाते, ध्यान दें आप सब। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर अपार्ट। स्टिक टू बेसिक, मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक को कभी मत छोड़ो, स्टिक टू बेसिक। तो यहां देखें आर डिस्टेंस अपार्ट है। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट प्लेस्ड इन वैक्यूम एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ F न्यूटन ऑन ईच अदर। तो जो F वैक्यूम है दोस्तों, वो आपको दे रखी F न्यूटन। अब वो कहता है व्हाट हैपन, ध्यान से सुनिए भाई सवाल को। व्हाट हैपन if two charges are placed in a medium, for example water कह देता है। if two charges are placed in water का आपको मैंने याद करवाया था कि 80 होता है। and separation between them reduced to half, ये कंडीशन वो जोड़ दे, separation between them reduced to half, then what is the new force? तो आप ध्यान दें न्यू फोर्स क्या आएगी। तो अब आपको सारी कहानी करनी पड़ेगी जो मैंने आपको सिखाई, इसलिए मैंने इतना सिखाया था। तो देखो आप कहोगे सर ऐसे लिखो एफ वैक्यूम अपॉन चलो पूरा लिख लेते हैं। एफ वैक्यूम होगा दोस्तों हमारा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लिख देंगे एफ वैक्यूम, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान ली। दूसरी इक्वेशन पर बात करते हैं। आप कहोगे सर वाटर की ओर बात कर लो, तो कर लेंगे दोस्तों, आ जाओ। देखो एफ वाटर क्या होगा, आप कहोगे सर के वाटर लिख लो, के वाटर लिख लिया। Q1 Q2 बाय R/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखें यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 आर स्क्वायर बाय, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 को 4 से ना काटें, तो ये हमारी एफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दें आप, ये 4 है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। आप कहोगे डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो दोस्तों, तो आ जाएगा एफ वाटर अपॉन एफ वैक्यूम। और आप कहोगे यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 4
बाय आर स्क्वायर, और यहाँ नीचे लिखेंगे आप कहोगे सर वैक्यूम के लिए लिख लो 1 वाटर के लिए वाटर है, आप कहोगे यहाँ पर लिख लो सर ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये Q1 Q2 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनली बचेगा क्या, आप कहोगे एफ वाटर अपॉन एफ वैक्यूम, हमारा बचेगा 4 और EW बाय E0। तो ये आएगा हमारा 4 और ये आएगा 1/K। तो बात करते हैं दोस्तों, बात ये है कि यहाँ से हमारे अब एफ वाटर की वैल्यू आएगी, आप कहोगे कि एफ वैक्यूम इधर चला गया और 4/K, K की वैल्यू बच्चा जानता है 80 होती है, एफ वैक्यूम कितना दे रखा है एफ, और ये कितना आ गया 20। तो अब की बार हमारी फोर्स आई F/20, और जो बच्चा ढंग से सवाल को नहीं पढ़ रहा, फॉर्मूले को रट रहा है, वो क्या लगाएगा F/80, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मैं सबको सवाल समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो बात करते हैं यार आगे, न्यूमेरिकल बहुत आसान था, आगे अगले वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो ध्यान दें भाई सभी, तो सिंपल है न्यूमेरिकल, एक और सवाल इसी पर कर लेते हैं। आ जाओ देखो, एक और छोटा सा सवाल करवा देता हूँ। तो एक और सवाल कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान दें सभी। क्या है, 2 चार्जेस, सवाल ध्यान से देखें भाई, 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed in vacuum exerting a force of F Newton on each other. 2 charges Q1 and Q2 are placed in vacuum exerting a force of F Newton onto each other. If a metal plate is inserted between them, if a metal plate is inserted between them, मेटल की जगह वो आपको कॉपर भी दे सकता है, गोल्ड भी दे सकता है, तो कोई भी मेटल दे सकता हो, गोल्ड दे दे, कॉपर दे दे, कोई भी दे दे, तो वो कहेगा व्हाट इज द न्यू फोर्स, आपसे पूछेगा न्यू फोर्स। तो देखो ध्यान से, तो आपको पता है कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम होता है किसके बराबर, के बराबर। मीडियम की जगह क्या दे रखा दोस्तों इस वाले सवाल में, मेटल, तो एफ मेटल क्या आ जाएगा, एफ मेटल आ जाएगा आपका, मेटल कोई भी, कॉपर दे रखा कॉपर लिख लो, आयरन दे रखा आयरन लिख लो, गोल्ड दे रखा गोल्ड लिख लो, तो आ जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन के कितना होता है मेटल का, बच्चा जानता है, सारी दुनिया जानती है कि के होता है इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करो तो कितना ही बड़ा हो वो तो 0 पर ही काउंट हो जाएगा, तो फोर्स रहेगी नहीं, फोर्स रिड्यूस टू 0। तो ये भी सवाल सिंपल था दोस्तों, इजी क्वेश्चन था बहुत, तो आप इसको भी कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ आगे बात करते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, उससे हमारी वीडियो फैलती है, और जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ही अच्छा है, हमें भी मेहनत करने में मज़ा आएगा। तो मैंने आपको बताया था यार, भरी क्लास को पढ़ाना अलग है, खाली एम्प्टी स्पेस में पढ़ाने के लिए हिमालय जितना ऊंचा कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, दोस्तों को फैलाएं, आप फैला सकते हैं तो मदद करें हमारी, आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आ जाओ बात करते हैं आगे। तो यहाँ देखें, एक सवाल को हम डिस्कस करते हैं, बात क्या है यार, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल आता है, सीबीएसई का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, और मज़े से सीखना, एंजॉय करना। तो सवाल है कि 2 प्रोटॉन दे रखे, पहले हिंदी में सुन लें फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा। 2 प्रोटॉन हैं, प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट,
आर दूरी पर रहते हैं। एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव है आपको पता है तो रिपल्शन ही होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर, कोई सी एक के वेट के बराबर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ध्यान से सुने भाई, टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट and exerting a force equal to the weight of either, then what is the separation between them? सवाल बड़ा सिंपल है, आ जाओ बात करते हैं। तो सवाल में ही सब कुछ दे रखा है, ध्यान से देखें आप सभी। तो यार बात करते हैं हम। आप कहोगे कि सर वेट के बारे में तो हमने सीखा था, आप कहोगे कि वेट किसी का भी निकालना है तो वेट होता है मास ऑफ बॉडी और इनटू ग्रेविटी, बिल्कुल ठीक। अगर हम रिपल्शन निकालना चाहते हैं दोस्तों तो वो फ्री में नहीं निकलती, कूलम बाबा का नाम लेना पड़ता है। आ जाओ सीख लो। तो कूलम का नाम लेके सीखो। कूलम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं के Q1 ही लिख लेते हैं, चलो QP, दूसरे का नाम क्या QP, दोनों का नाम QP है, और बाय R²। बात करते हैं, पहली कंडीशन डेवलप हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना दोस्तों? ये R निकालना। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। होगे सर सारी आती हैं। K क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बच्चा जानता है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप कहोगे वाह सर मज़ा आ गया। अगर प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो प्रोटॉन होता है इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको बताई थी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितना चार्ज प्रोटॉन का उतना ही इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा ना दोस्तों, तभी तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ होगा। तो चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे को याद होगा। ध्यान दें भाई सभी, ठीक है। अब बात आती है, चार्ज की बात हो गई। अब यार मास प्रोटॉन का बच्चा जानता है 1.6766 या 67 कह लो, और 10⁻⁻27 kg। राउंड ऑफ कर देंगे तो कोई पहाड़ तो नहीं टूटा, कोई बिजली तो नहीं गिरी। आ जाओ देख लो, आ जाओ देखो। तो ये हमने ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लिख लिया। आप कहोगे 16 × 10⁻⁻, इस +1 को ऊपर ले जाओगे -28 हो जाएगा। तो ये kg, ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन। शाबाश। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम पुट करते हैं, चीज़ों को पुट करते हैं दोस्तों। आ जाओ ध्यान दे सभी। तो K की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी 9 × 10⁻⁹ पुट करी QP की वैल्यू क्या आई है दोस्तों? आप कहोगे इसको भी थोड़ा सुंदर लिख दूं दोस्तों, आप जैसा सुंदर, तो इसको सुंदर बना दिया। ये 10 आएगा नीचे। आप कहोगे सर 10 मत लिखो, इसको ऊपर ही लिख लो, इसको 20 बना लो। मैं कहूँगा वाह भाई वाह, कमाल के बच्चे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बात आ गई। ये हो गया हमारा 116 × 10⁻⁻20। QP एक बार और लिखा हुआ तो 16 × 10⁻⁻20। और R² निकालना, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है दोस्तों? 16 है भाई, ये 16। तो आप कहोगे 16 × 10⁻⁻28, ठीक है। और क्या रह गया भाई? और था ग्रेविटी 28। ग्रेविटी होता 10, तो 10 लिख लिया। मास इंटू ग्रेविटी, R² को इधर भेज दिया। अब जो कटता उसे खचैक कर दो, खचैक। और ये 10⁻27 हो गया 27। और ऊपर कितना है बताओ दोस्तों? आप बताओ। आप कहोगे सर ऊपर है 10⁻20, 10⁻31। तो ये सारा मिला के 10⁻31 है। तो लिख लेते हैं एक स्टेप और। छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, कोई बात नहीं, हम थोड़े स्टेप ज़्यादा लिख लेंगे। ये 10⁻27 है, ये ऊपर गया तो ये कितना हो गया? 10⁻27 था, ऊपर आके प्लस हो गया R²। आप कहोगे, और 16 भी था, है ना, 16 भी था। आप कहोगे सर ये होता है 144। मैं कहूँगा कितने टैलेंटेड हो यार तुम, गजब हो। और ये क्या होता है? ये होता है 10⁻⁻4 R²।
आंसर आया नहीं आया? आप कहोगे मज़ा आ गया सर, इतना मज़ा पहले कभी ना आया था। वाह उज्जवल जी वाह। तो आर आ गया 12 × 10⁻², तो 0.12 मीटर, और ये हमारे आर की वैल्यू आ गई। तो हमने सवाल को सॉल्व कर दिया दोस्तों, और आपको बहुत बहुत मज़ा आया। तो ये कूलम का सवाल था। देखो टेक्निक आनी चाहिए आपको सवाल को, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम कुछ भी, देखो हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए, हमने कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करा, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हम इसमें 9.8 जैसे हमने जी को नहीं लिया, हमने 10 यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कोई आफत नहीं टूटेगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, फील्ड को पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल भी पढ़ाते रहेंगे। हम न्यूमेरिकल से भाग रहा ना जो, उसका कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी है। फिजिक्स का मतलब है मेहनत करना, फिजिक्स ऐसे ही सबसे टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप मेहनत नहीं करना चाहते और आप सोच रहे हैं नंबर लेंगे, पास भी नहीं होगे, तो मेहनत करो दोस्तों कंटिन्यूसली। और आपको हो ही नहीं सकता समझ नहीं आए, आप सीखना ही नहीं चाहते तो बात अलग है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।